नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बेटा किसी टेक्निकल इशू के कारण 2 दिन से वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन आज फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उस दिन हमने जो एक चैप्टर कंप्लीट किया था कैलेंडर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रैंकिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंकिंग, और जहाँ तक पॉसिबल होगा आज इसको ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो बेटा रैंकिंग में क्या है बेटा। रैंकिंग में आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। कह रहा है रैंकिंग है बेटा रैंकिंग। तो रैंकिंग में देखो क्या होता है। सबसे पहले कह रहा है कोई पंक्ति है, मान लो कोई भी एक पंक्ति ले लो आप, ये एक पंक्ति हो गई। ठीक है बेटा, इस पंक्ति को मैं लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा एक पंक्ति है, मान लो आपका है फेस ऊपर की तरफ। सपोज दैट आप ऊपर तरफ बैठे हुए हो, तो आपका दाया बनता है ये, तो इसे बोलते हैं बेटा दाया, और इसे बोलते हैं बेटा बाया। इसे बोलते हैं बेटा नीचे से, और इसे बोलते हैं बेटा ऊपर से। इसे आगे से, और इसे बेटा पीछे से। तो देखो बेटा आपको कुछ भी दे, पंक्ति दे, क्लास दे, ग्रुप दे, कुछ भी दे, आपको सिर्फ पंक्ति में बैठाना है। चाहे क्लास बोले, चाहे ग्रुप बोलो, चाहे कुछ भी बोले, आपको किस में बैठाना है? सिर्फ पंक्ति में बैठाना है। ठीक है, पंक्ति में बैठाना है। अब सपोज दैट आपका फेस ऊपर है, और मैंने बोला आपके दाएं कोई बैठा हुआ है, तो आपके दाएं का मतलब इधर, और बाएं का मतलब इधर बैठा हुआ है। यानी अगर मान लो नीचे बोले तो नीचे का मतलब इधर, ऊपर का मतलब इधर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला साधारण क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला है साधारण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। बच्चों की एक पंक्ति में या बच्चों की एक कक्षा में, बच्चों की एक कक्षा में, बच्चों की एक कक्षा में राम का ऊपर से 15वां स्थान है, ऊपर से 15वां स्थान है, तथा नीचे से उसका 18वां स्थान है। तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो बेटा कुछ नहीं करना। बच्चों की एक कक्षा बोली है, कक्षा बोलो, कुछ भी बोलो, आपको करना क्या है? सिर्फ आपको एक पंक्ति बनानी है। ये मान लो ये कक्षा है, ये क्या है बेटा? कक्षा। तो मैंने बताया था बेटा ये दाया, ये बाया, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से। तो क्या बोल रहा है बेटा? बच्चों की एक कक्षा में राम का ऊपर से, ऊपर का मतलब इधर से राम जो है 15वां है। कौन है? राम। अब क्या बोला है?
तथा नीचे से उसका स्थान, नीचे से मतलब इधर से उसका स्थान कैवा है 18वां। तो क्या कह रहा है बेटा, कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना बेटा, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो। कितना आ गया बेटा 33, और इसमें से कर दो 1 माइनस, तो कितने आ गए 32। यानी कक्षा में 32 छात्र हैं, यानी बच्चे कितने हैं 32। तो बेटा अब यहां देखो, बच्चों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान था, यानी ऊपर से, नीचे से उसका स्थान कितना था 18वां, और बोला है कि कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया बेटा, दोनों को प्लस किया, 1 माइनस किया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, यानी टोटल बच्चे आ गए। अब यू 1 माइनस क्यों किया, इसका फंडा समझो बेटा, कि राम को जब मैंने ऊपर से गिना तो वो 15वां था, जब नीचे से मैंने उसे काउंट किया तो 18वां था। तो राम को कितनी बार काउंट किया है मैंने, 2 बार। तो बेटा राम सिर्फ एक ही सीट पर बैठेगा, 2 सीट पे तो नहीं बैठेगा, तो एक सीट पर बैठेगा, लेकिन मैंने उसे 2 बार काउंट किया। जब 33 थे तो उसमें राम 2 बार काउंट था, तो एक बार उसे माइनस कर दो क्योंकि एक ही सीट पे बैठेगा। तो टोटल बच्चे कितने आ गए बेटा 32। आया बेटा समझ में, क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ समझने की बात है बेटा। समझोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का दोनों तरफ से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है। उस पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का दोनों तरफ से, यानी दाएं से भी और बाएं से भी 22वां स्थान है, उस पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, कुछ नहीं कहना, एक ये पंक्ति बना लो, आप बना लिया, मोहन का दोनों तरफ से, यानी इधर से भी 22वां है मोहन और इधर से भी 22वां है मोहन, इधर से भी 22वां है और उधर से भी 22वां है। तो कह रहा है बेटा दोनों तरफ से 22वां है, तो टोटल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 22 प्लस 22 बराबर कितना हो गया 44 माइनस 1 43। क्वेश्चन खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म। तो कितने हैं बेटा 43 बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी साधारण क्वेश्चन ही करा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम अपनी कक्षा में ऊपर से 10वां है, जबकि मोहन राम से
4 स्थान नीचे है, जबकि मोहन राम से 4 स्थान नीचे है। ठीक है बेटा। और मोहन नीचे से 15वां है। तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन वही है सेम, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है बस, बाकी कुछ नहीं है। देखो बेटा, क्या करना है आपको, ये कक्षा है, ठीक है। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 10वां है, तो राम ऊपर से यहां बैठा है राम, और ये क्या हुआ है बेटा, 10वां है। जबकि मोहन राम से 4 स्थान नीचे है। अब नीचे की बात करिए, 4 स्थान नीचे है, तो नीचे जाते हैं बेटा इधर को, मैंने बताया था नीचे जाते हैं इधर को। कितने, 1 2 3 4, तो यहां आगे कौन, मोहन। तो मोहन 4 स्थान नीचे है, तो वो चला गया नीचे 4 स्थान। अब देखो बेटा, मोहन को देखो पहले ऊपर से कैवा हो गया होगा ये, जब ये राम ऊपर से 10वां है और ये 4 स्थान नीचे है, तो ये कैवा हो गया बेटा, 14वां, यानी ये 14वां है ऊपर से मोहन। और मोहन की पोजीशन हमें नीचे से भी पता है, बोला है कि और मोहन नीचे से 15वां है, और मोहन नीचे से 15वां है। तो बेटा मोहन की पोजीशन मुझे दोनों तरफ से पता चल गई कि वो ऊपर से 14वां है और नीचे से 15वां है, तो दोनों को प्लस करो। मैंने बोला था जब एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाएगी तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करो और 1 माइनस कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। कितने हैं बेटा, 28। आया समझ में बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पंक्ति में दाएं से 15वां है, जबकि बी दाएं से, जबकि बी ए के दाएं, जबकि बी ए के दाएं 5वां है, तथा बी बाएं से 16वां है। तो उस पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो बेटा आप क्या करोगे, ये कक्षा बना ली हमने, ठीक है। क्या बना ली, कक्षा। कह रहा है ए किसी पंक्ति में दाएं मतलब इधर से 15वां है, यानी ये नीचे से 15वां है। कौन है, ए। अब उसने क्या बोला कि बी ए के दाएं 5वां है। अब बी का, ए का दाएं किधर बनेगा बेटा, इधर,
इधर बनेगा तो क्या हुआ है 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये आ गया बी, ये है 5वां। तो एक बात बताओ बेटा, सीधी सी बात बताओ, जब ए इधर से 15वां है दाएं से, तो बी दाएं से कैवा होगा 5 स्थानीय नीचे चला गया, नीचे चला गया तो ये कैवा हो गया बेटा 10वां, यानी बी इधर से कैवा आ गया 10वां। कैसे? 15 में से 5 घटाओ, 14 13 12 11 10, तो बी की पोजीशन मुझे पीछे से पता चल गई कि बी पीछे से कैवा है, यानी दाएं से कैवा है 10वां, और बी की पोजीशन मुझे ऊपर से भी दी है, यानी बाएं से बी, बाएं से बी कैवा है 16वां। तो कह रहा है उस पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या हुआ कि अब बी की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई मुझे, पीछे से भी और आगे से भी। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया बेटा, जब एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए, दोनों को प्लस करो 1 माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा बेटा, कैसे चेंज करेगा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन, क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 16वीं है, जबकि सीता दाएं से 15वीं है। जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, तो जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तो कमला बाएं से 20वीं हो जाती है, 20वीं हो जाती है। पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, सीखना है सिर्फ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी। देखो बेटा कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति है कोई, ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति है कोई, बच्चों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 16वीं है, बाएं मतलब इधर से, यानी कमला बाईं ओर से 16वीं है, कमला इधर से बाएं छोर से, ठीक है। जबकि सीता दाएं से मतलब इधर से 15वीं है। सीता
दाएं से 15वीं है। अब क्या बोला इसने, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेती हैं, तो स्थान बदल लिया बेटा, तो स्थान बदलने पे सीता यहां आ गई और कमला पहुंच गई यहां, पहुंच गई बेटा। जैसे ही इन्होंने अपना स्थान चेंज किया तो एकदम बोल दिया उसने, बदलते ही बोल दिया कि कमला बाईं ओर से 20वीं हो जाती है, 20वीं हो जाती है। पहुंच गए बेटा। अब हमें पता चल गई कि कमला वहां पहुंच गई जहां सीता दाएं से 15वीं थी। तो एक बात बताओ, अब इस वाली सीट की पोजीशन मुझे क्या दोनों तरफ से नहीं पता चल गई कि पहले ही जब मैंने देखा था ये दाएं से 15वीं थी और अब ये बाएं से क्या भी हो गई 20वीं। तो एक पोजीशन, एक सीट की पोजीशन मुझे दाएं से भी पता चल गई और बाएं से भी पता चल गई। तो मैंने क्या बोला था बेटा, जब एक सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाएगी, दोनों को प्लस करो और 1 माइनस कर दो, तो कितने आ गए बेटा, 34 स्टूडेंट आ गए इसमें, खत्म। 24 यानी 34 बच्चे हैं उसमें। ठीक है बेटा, आया समझ में। एक और बोलता हूं, देख लो, एक क्वेश्चन और बोलता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो, एक और बोलता हूं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बोलता हूं एक और। देखो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में, किसी कक्षा में राम दाएं से 20वां है, 20वां है, जबकि श्याम बाएं से 16वां है। जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, तो राम दाएं से 26वां हो जाता है, 26वां हो जाता है। तो पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ पढ़ना है। कह रहा है बच्चों की एक कक्षा है, तो सॉरी यह कक्षा लिखो बेटा, कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, किसी कक्षा में राम दाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है राम, दाया इधर यानी 20वां है कौन, राम। जबकि श्याम बाएं से 16वां है, 16वां है कौन, श्याम। कह रहा है जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम यहां आ गया बेटा, श्याम पहुंच गया यहां। जैसे ही स्थान चेंज किया तो उसने बोल दिया कि राम दाएं से 26वां हो जाता है, 26वां हो गया। अब एक सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई बेटा,
तो मैंने बोला है दोनों को प्लस करो और 1 माइनस कर दो। तो 26 और 16 42 माइनस 1 41, ये खत्म। ठीक है बेटा, कर लोगे इस टाइप का, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे ना। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब क्या करेगा, अब जो नेक्स्ट टाइप बनेगा उसमें क्या करेगा कि टोटल बच्चे देगा और उसकी किसी की पोजीशन एक तरफ से दी जाएगी, चाहे वो दाएं से हो चाहे वो बाएं से हो, दूसरी तरफ से उसकी पोजीशन पूछेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है। 35 बच्चों की एक कक्षा में राम का बाएं से 15वां स्थान है, 15वां है। उसका दाएं से, चूंकि एक पंक्ति में बच्चों की एक कक्षा में राम का बाएं से 15वां स्थान है, उसका दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, वही पंक्ति लेनी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा इसमें, 35। ठीक है, 35 स्टूडेंट है इस पूरी कक्षा में। ठीक है, कह रहा है उस कक्षा में राम का बाएं से, यानी बाएं का मतलब इधर से 15वां स्थान है। अब उसका दाएं से स्थान बताना है, इधर से दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। जब ये बाएं से 15वां है और दाएं से उसका स्थान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे बेटा, टोटल स्टूडेंट में से उसकी बाएं वाली पोजीशन को घटा दो, तो बचे कितने बेटा, 20। ये 20 बच्चे इसके पीछे बैठे होंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको, उसकी टोटल स्टूडेंट में से, यानी टोटल बच्चों में से उसकी बाएं वाली पोजीशन को घटा के जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर दो, उसकी दूसरी यानी दाएं से पोजीशन निकल जाएगी। तो दाएं से क्या हुआ है, 21वां। दाएं से क्या हुआ है बेटा, 21वां। ठीक है, अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जब टोटल बच्चे पता हो और किसी भी व्यक्ति की एक तरफ से पोजीशन पता हो, दूसरी तरफ से निकालनी है, तो टोटल में से उसकी एक तरफ वाली पोजीशन को घटा दो और उसमें 1 प्लस कर दो, तो दूसरी तरफ से उसकी पोजीशन निकल जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो। कह रहा बच्चों की एक पंक्ति में, लिखो बेटा, 60 बच्चों की एक पंक्ति में, 60 बच्चों की एक कक्षा में राम का दाएं से 35वां स्थान है। उसका बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। उसका बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, वही सेम डिक्टो, 60 है टोटल। अब की बार दाएं से पता है उसकी पोजीशन, बाएं से निकालनी है। दाएं से 35वां है, तो टोटल कितने हैं बेटा, 60। 60 में से 35 माइनस करो, बचे कितने, 25 प्लस 1 26, यानी 26वां है वो बाएं से 26वां खत्म। ठीक है बेटा, आया समझ में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का। एक और कराऊं ऐसे ही, एक और कराऊं, चलो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और करते हैं।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है बेटा 50 बच्चों की एक पंक्ति में, 50 बच्चों की एक पंक्ति में रोहित का बाएं से 20वां स्थान है, जबकि मोहित रोहित से 5 स्थान नीचे है। मोहित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम वही है, डिक्टो। देखो बेटा क्या करना है आपको, वही मान लो ये है 50 बच्चों की एक पंक्ति है, टोटल 50 है। कह रहा है रोहित जो है बाएं से 20वां है रोहित। अब मोहित जो है रोहित से 5 स्थान नीचे, तो नीचे का मतलब इधर से इधर 1 2 3 4 5, यानी रोहित आ गया यहाँ, मोहित आ गया। तो जैसे ही 5 स्थान नीचे गया, क्या मोहित की पोजीशन मुझे बाएं से नहीं पता चलेगी बेटा? जब ये 5 स्थान नीचे है तो यानी ये बाएं से क्या होगा, 21 22 23 24 25वां होगा बेटा। अब मोहित की पोजीशन मुझे बाएं से पता चल गई, उसकी दाएं से पोजीशन बूझी थी। टोटल कितने हैं बेटा? 50 में से बाएं वाली पोजीशन माइनस कर दो मोहित की, तो बचे कितने? 25 + 1, तो उसकी दाएं से पोजीशन आ गई बेटा, क्या हुआ है? 26वां। मोहित दाएं से 26वां। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है। देखो बेटा जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतनी ही रखते हैं क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट एवरीवन।